देखो बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने यहाँ तक की बात कर ली थी और आपको बताया था कि इसमें से अपने को देखने की कौन सा पादप किस प्रकार का है, कितने इसके अंदर कैसे हैं, गोल गोल और पीले हैं, कितने पादप गोल और झुर्रीदार हैं, गोल और हरे हैं, कितने पादप झुर्रीदार और पीले हैं और कितने पादप झुर्रीदार और हरे हैं। अब देखो, उसको देखने के लिए अपने को सीधा सा है, ध्यान रखने के लिए या समझने के लिए या परीक्षा में काम आने के लिए, जहां भी आपको एक कैपिटल दिख जाए तो वहां प्रभावी लक्षण प्रकट हो जाएगा। देखो इसके अंदर सारे कैसे हैं, कैपिटल है, तो ये पादप कैसे होंगे, गोल और पीले। ये दोनों कैपिटल है, ये कैसे होंगे, गोल और गोल हो गए। लेकिन यहाँ एक स्मॉल है और एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, ये इसके ऊपर प्रभावी, इसलिए ये भी कैसे होंगे, पीले होंगे। ठीक है, किसी को भी देखें, इसको देखें अपन, इसके अंदर आर एक कैपिटल है, एक से ही मतलब है, दोनों से नहीं। अगर एक भी आ गया तो उसमें प्रभावी लक्षण रहेगा, ये कैसा हो जाएगा, गोल। ये एक कैपिटल है तो ये कैसा हो जाएगा, पीला। इसको देखें, ये कैसा है, दोनों स्मॉल है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये रंग होगा आकृति हो जाएगी झुर्रीदार। वाई दोनों कैसे हैं, कैपिटल हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, पीले। ठीक है, इसकी बात करें, ये भी कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार और पीला, क्योंकि इसमें एक कैपिटल आ गया। यहाँ ये कैसा हो जाएगा, गोल, क्योंकि ये इसके ऊपर प्रभावी है। ठीक है, यहाँ कैसा हो जाएगा, हरा रंग आ जाएगा। ये कैसे होंगे, झुर्रीदार और हरे। तो इस प्रकार अगर अपन देखें, आपको नहीं करना है इसमें घोड़े, मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसे चलते हैं अपन। ये देखो, ये ये एक समकोण बन गया इस तरीके से। कितने हो गए, ये 9 हो गए। और ये 9 में से ऐसा है जिनके अंदर एक एक जरूर कैपिटल है, चाहे दोनों भी हो सकते हैं लेकिन एक तो है ही है। ये पादप कैसे हो गए, सारे गोल और पीले हो गए दिखने में। लक्षण प्रारूप की बात कर रहे अपन पहले, सारे कैसे हो गए, गोल और पीले हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करें अपन गोल और इसकी हरे की बात करें। ये देखो, हरे होने के लिए आवश्यक है कि दोनों वाई कैसे हों, स्मॉल। और गोल होने के लिए क्या है कि या तो दोनों आर कैपिटल हो या दोनों आर ही क्या हो, सॉरी दोनों आर क्या हो, कैपिटल हो, या उनमें से एक आर कैपिटल हो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दोनों स्मॉल वाई कहाँ, एक ये रहा, आर कैपिटल है ये किस प्रकार के हो गए, गोल और हरे। अब बात करते हैं इनकी, जैसे कि झुर्रीदार और पीले की। झुर्रीदार और पीले में वाई तो दोनों कैसे मिलेंगे, कैपिटल मिलेंगे। आर कैसा होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, दोनों वाई नहीं, एक वाई, तो एक तो ये, एक ये, दोनों आर झुर्रीदार है, और एक ये। ठीक है, बच गया ये कैसा है, झुर्रीदार और हरा। तो अपने को कैसे कैसे पादप प्राप्त हुए, यानी किस प्रारूप, लक्षण प्रारूप अपने क्या प्राप्त हुआ, 9:3:3:3:1। 9 पादप कैसे हैं, गोल और पीले। ठीक है, 3 पादप कैसे हैं, गोल और हरे हैं। 3 पादप कैसे हैं, झुर्रीदार और पीले, और एक पादप कैसा है, झुर्रीदार और हरा है। ये कैसा प्रारूप प्राप्त हुआ अपने को, लक्षण प्रारूप। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। लिखते हैं जो अपने प्रारूप हुआ, गोल और पीले कितने थे, 9।
व हरे कितने हैं? 3। ठीक है। उसके बाद झुर्रीदार व पीले, ये भी कितने थे? 3 थे। और झुर्रीदार और हरा 1 था। ठीक है। तो अपन लक्षण प्रारूप लिख देंगे। 9:3:3:1। ये हो गया लक्षण प्रारूप। फिर बात करते हैं अपन जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में अपने को ये देखना है कि उनकी कौन कौन सी चीजें समान थी। ये ठीक है, ये पादप जो गोल और पीले हैं, 9 पादप अपने को प्राप्त हुए, लेकिन ये समस्त पादप कैसे नहीं थे? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले नहीं थे, अपने को दिखने में थे। तो जीनी प्रारूप में तो सभी का एक एक होगा, अलग अलग होगा। इस तरह का प्रारूप यानी कि जो जिसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, वो पादप अपने को केवल एक था। तो जीनी प्रारूप है, उसका है अनुपात वो एक। इसको आप याद रखने के लिए कर सकते हो 122, 412, 121 ऐसे लिख के अब इसके में अनुपात लगा दो, यानी 1:2:4:1:4:1:2:1:1:2:1। ये कैसा है? जीन प्रारूप अपने को प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि सारी संरचनाएं इस प्रकार की थी, 1, 2, 3 यानी 9 प्रकार के प्रारूप अपने को प्राप्त हुए थे। तो इसलिए जीनी संरचना कैसी हो गई? 1:2:2, 4:1:2, 1:2:1। ये प्रारूप अपने को प्राप्त होता है। ये यहां तक के थे मेंडल के प्रयोग। अब इससे एक बात और निकल के आती है कि जैसा कि F1PD थी, चाहे तो वो एकल संकरण में हो चाहे द्वितीय संकरण में हो, उसमें क्या कर रही थी? केवल अपना प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो रहा था। तो पहले तो इसको उतार लेंगे अपन और उसके बाद उन 2 पॉइंटों को भी लिख देंगे। अब आपको बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप वीडियो को पॉज करें और उसको नोट कर लें। इसके नीचे लिखेंगे द्विसंकर, वही ऐसे वहां एक संकर की बात। द्विसंकर संकरण में F1PD के प्रभावी लक्षण, F1PD द्विसंकर संकरण में F1PD में प्रभावी लक्षण कौन कौन सा है? प्रभावी लक्षण गोल और पीला, वही दिखाई दिया। प्रभावी लक्षण गोल व पीला दिखाई देता है। जबकि प्रभावी कौन है? झुर्रीदार हरा, जबकि झुर्रीदार व हरा लक्षण, झुर्रीदार व हरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि प्रभावी लक्षण ने क्या कर दिया? अप्रभावी को दबा दिया। तो आगे लिखेंगे क्योंकि प्रभावी लक्षण के जीन
अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देते हैं। अर्थात प्रकट नहीं होने देते। यहां तक के क्या हुए, मेंडल का एकल संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग हुए। अब मेंडल ने प्रयोग किए। अब इन प्रयोगों के आधार पर उसने नियम बनाए, जो कि पाठ का नाम भी अपन बार बार कह रहे हैं। तो वो क्या है, मेंडल के नियम। किसके आधार पर, इन प्रयोगों के आधार पर। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे मेंडल के नियम। मैं हेडिंग डालेंगे मेंडल के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग के परिणामों के आधार पर वंशागति के नियम दिए, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। जो भी नियम दिए, 3 नियम दिए थे, जिनमें से 2 नियम किसके ऊपर आधारित थे, एक संकरण पर आधारित थे, और एक तीसरा नियम किस पर आधारित था, द्विसंकर संकरण पर आधारित था। और इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मेंडलवाद या मेंडलिज्म। ठीक है, आप चाहो तो इसके कोष्टक में लिख भी सकते हो आगे, मेंडलवाद। ठीक है, और इसमें लिखेंगे आप, मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर वंशागति के नियम दिए। वंशागति बोले तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। वंशागति के नियम दिए, जिन्हें संयुक्त रूप से मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहा जाता है। मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भाई क्या कौन कौन से नियम दिए। तो सबसे पहले जो उसने नियम दिए वो निम्नलिखित 3 नियम थे, तो इस लाइन को भी लिख लें। मेंडल ने निम्नलिखित 3 नियम दिए। निम्नलिखित 3 नियम दिए। ठीक है, और अब अपन पहले नियम की बात करेंगे, प्रभाविता के नियम की।
तथा प्रभावी कारकों। देखो अपने नाम से ही सिद्ध हो रहा है प्रभाविता, यानी कोई न किसी प्रभाव की बात हो रही है। और प्रभाव की क्या बात हो रही है, अपन ने देखा था कि जो F1 पीढ़ी थी उसके अंदर लक्षण तो दोनों थे। जैसे एग्जांपल स्वरूप बात करें अपने को, जो F1 पीढ़ी थी वो अपने को ये प्राप्त हुई, कारक दोनों उपस्थित हैं इसमें, लंबेपन का भी है और बौनेपन का भी है। लेकिन ये लंबेपन का लक्षण किसके ऊपर प्रभावी है, बौनेपन पर प्रभावी है। इसलिए इस पीढ़ी के अंदर ये लक्षण बौनेपन वाला प्रकट नहीं हुआ। केवल कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, लंबेपन का। लक्षण दोनों मौजूद हैं, दोनों के कारक मौजूद हैं, लेकिन प्रकट कौन सा होता है, लंबेपन का होता है। अर्थात किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लंबेपन के ऊपर। ठीक है। अब इसको नोट करेंगे। इस नियम के अनुसार संकर पादपों में इस नियम के अनुसार संकर पादपों में संकर पादप हैं या तो जैसे मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के ऊपर किया था तो पादप की बात थी। हालांकि ये बात किस पर, जीवों पर भी लागू होती है। समस्त जीव यानी पादप और जंतु दोनों पर। तो कोष्टक में अपन लिख सकते हैं जीव यानी संकर जीव होंगे। इस नियम के अनुसार संकर पादपों या जीवों में प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के जीवों में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों प्रकार के जीन, दोनों प्रकार के। अब जीन की बात आ रही है। जीन, मेंडल के समय जीन को क्या कहा जाता था, कारक। बाद में आया था जीन नाम, तो कोष्टक में कारक लिख लेंगे। दोनों प्रकार के जीन पाए जाते हैं, प्रभावी और अप्रभावी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। लेकिन केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते। क्योंकि प्रभावी वही है वो चीजें, वो अब इनको नियमबद्ध रूप से अपन लिख रहे हैं। जो प्रभाविता का नियम, बात वही है। प्रयोगों में अपन ने सिद्ध कर दिया था कि कौन सी चीज कैसी हो रही है। क्योंकि प्रभावी लक्षण के जीन प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षणों को दबा देते हैं। इसलिए प्रकट केवल कौन हो पाता है, प्रभावी प्रकट हो पाता है। ठीक है, यहां तक का लिखना, फिर इसको एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन।
जैसे F1, जैसे F1PD, जिसकी F1PD लंबे बन वाले लक्षण की F1PD की बात हो रही है। जैसे F1PD में प्राप्त F1PD में प्राप्त पादप अशुद्ध लंबा कोष्ठक में लिखेंगे कैपिटल D स्मॉल t। अशुद्ध लंबा होता है, अशुद्ध लंबा होता है तथा इसमें प्रभावी जीन कोष्ठक में लिखें कैपिटल D, प्रभावी जीन तथा प्रभावी जीन तथा अप्रभावी जीन इसके कोष्ठक में स्मॉल t दोनों होते हैं। लेकिन प्रभावी जीन या कारक एक ही बात है, लेकिन प्रभावी जीन कौन है? लंबापन। प्रभावी जीन का लक्षण ही दिखाई देता है। प्रभावी क्या होता है? छुप जाता है। तो इसी के आधार पर क्या बना? प्रभाविता का नियम, क्योंकि उसने दूसरे को दबा दिया था, यही प्रभाविता का नियम। और एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं। मनुष्य में दो प्रकार की आंखों वाले होते हैं, काली आंखें भी होती हैं, नीली आंखें भी होती हैं। लेकिन नीली पर कौन प्रभावी होगा? काली आंखें प्रभावी होती हैं। यदि माता पिता में से एक काली आंख वाला हो, एक नीली आंख वाला हो, तो संतान में ज़्यादा चांसेस किसके होंगे? काली आंख के। ये भी लिख लें। जैसे मनुष्य में काली आंखें नीली आंखों पर प्रभावी होती हैं। इसी तरह अपन वर्ण की बात करें, रंग की बात करें। वर्णी मतलब कि यदि एक व्यक्ति काला है या सांवला है और उसका दूसरा अपोजिट जो भी मेल या फीमेल उनकी शादी होती है, वो गोरे रंग का है या गोरे रंग की है, तो उनमें से प्रभावी कौन सा होगा? काला रंग होगा। संतान में ज़्यादा चांसेस किसके होंगे? काले रंग उत्पन्न होने के होंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख लो। मनुष्य के लिए वर्ण की बात किसी में भी हो सकती है। तीसरा, वर्णी त्वचा अवर्णी त्वचा पर प्रभावी होती है। बहुत से एग्जाम्पल हैं इस तरह के। ठीक है, तो ये मेंडल का पहला नियम हुआ। कौन सा? प्रभाविता का नियम।
दूसरे नियम की बात करते हैं अपन। पृथक्करण ओब्लिक विसंयोजन। या युग्मकों की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये भी एकल संकरण संकरण पर आधारित नियम है। इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।